सो हेलो मेरे स्टेट बोर्ड के बच्चों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग सबको। हिस्ट्री का पेपर बहुत ही अच्छा गया। मैंने कल देखा भी, उसका रिव्यू भी डाल दिया। जो जो मैंने बोला था उसमें से लगभग एक 4-5 क्वेश्चन तो आए थे। 9th वाले चैप्टर के बारे में मैंने बोला था मत पढ़ के जाओ, तो वो भी नहीं आया। सो बहुत अच्छा लगा कि सबका पेपर अच्छा गया। तो अभी आपका एक लास्ट पेपर बचा हुआ है, ओके, जो होने वाला है कल, जिसका नाम है ज्योग्राफी। अब एक्चुअली आपका जो ज्योग्राफी है वो डिवाइडेड है, वो ज्योग्राफी भी है और इकोनॉमिक्स भी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक जो इंडेक्स है आपका, उस इंडेक्स के हिसाब से आपको चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ कि कौन सा चैप्टर ज्योग्राफी के अंडर आता है और कौन सा चैप्टर इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। ये पहले समझ के लेंगे, क्योंकि देखो उसके अंदर भी ऐसा है कि ज्योग्राफी आपका 28 मार्क्स का होता है और इकोनॉमिक्स आपका बचे हुए 12 मार्क्स का होता है। तो दोनों भी अपने को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर समझो तुमको ये समझ गया ना कि 28 मार्क्स का और 12 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसी हिसाब से पेपर आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको चैप्टर का एक क्विक रिवीजन दूंगा, जिसके अंदर आई विल एक्सप्लेन यू कि चैप्टर के अंदर एक्चुअली में क्या बोला गया है। और उसके बाद फिर जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने के चांसेस है। और सबसे एंड में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैप बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं आप लोग को, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ए एंड बी, आउटलाइन द मैप एक आता है और उसके साथ साथ मैप बेस्ड क्वेश्चन एक आता है। तो ये दोनों के भी फोटोज में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक होगी, जाके चेक करना, उन्हीं को एक बार प्रैक्टिस कर लेना। लगभग लगभग उनमें से ही क्वेश्चंस आने के चांसेस है, और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया का मैप आने का ज्यादा चांसेस है। 60-40 पकड़ के चलिए, 60% इंडिया का मैप आने का चांसेस है, 40% मैप ब्राजील का आ सकता है। तो दोनों करके जाना, बट मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उनको भी अगर आपने किया तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। उसी के साथ साथ मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, जो कि आपका 6 मार्क्स का। उसी के साथ साथ उसी में एक और आता है, उस और को भी मैंने एक्सप्लेन किया है, जो भी मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल में कि कहाँ से वो आएगा। तो बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और मतलब लगभग कुछ भी अगर डाउट रहा ये वीडियो देखने के बाद भी, तो कमेंट में मुझे बताना। जैसे लास्ट टाइम किया था, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, तो डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई दूंगा, जो भी आपका डाउट होगा उसको सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके इंडेक्स के बारे में। तो इस साल आपको अगर हम लोग ज्योग्राफी में देखेंगे तो ज्योग्राफी में आपको 9 चैप्टर्स है। सबसे पहला वाला जो चैप्टर आपका आता है, जिसको हम बोलेंगे फील्ड विजिट। फील्ड विजिट जो चैप्टर है उसको ज्यादा लोग सीरियस नहीं लेते, बट ध्यान रखना फील्ड विजिट का लास्ट क्वेश्चन में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, जिसमें आपको कुछ भी बोल सकते हैं, ओके, क्वेश्चनरी बनाओ वगैरह, फील्ड विजिट के बारे में एक्सप्लेन करो। तो प्लीज उसको अच्छे से करके जाना, उसको अंडर एस्टिमेट मत करना। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही मतलब बोल सकते हैं ना एकदम चिंदी है। तो प्रॉपर करके जाओ, अपने मार्क्स को सिक्योर करो। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जो पैटर्न देखा है उसके अंदर आपको हर साल ये क्वेश्चन मिलता है लास्ट में, ठीक है। तो वो आता है आपका ज्योग्राफी के अंडर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, जिसके अंदर आप विजिट करने जाते हो और मतलब वहां की चीजों को एनालाइज करते हो और फिर उसके बारे में लिखते हो। सेकंड आपका चैप्टर आता है लोकेशन एंड एक्सटेंड। लोकेशन एंड एक्सटेंड जो चैप्टर है आपका, वो भी आपका एक नॉर्मल ज्योग्राफी के अंडर आता है। इंडिया और ब्राजील के बारे में इसमें बताया गया है, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि इंडिया का लोकेशन, लाइक इंडिया का लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, ब्राजील का लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड क्या है। अब ये चैप्टर को भी हम क्या है इसके अंदर वो बाद में देखेंगे। थर्ड चैप्टर भी आपका फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, जो भी आता है ज्योग्राफी के अंडर, जिसको हम फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं। फोर्थ चैप्टर आपका क्लाइमेट है, जो आता है फिजिकल ज्योग्राफी के अंडर। फिफ्थ आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है, ओके। बहुत रेयर लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं, बट ये भी आपका आता है फिजिकल ज्योग्राफी के अंडर। उसके बाद जो चैप्टर्स आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में ऐसे बनते रहना। उसके बाद आता है दोस्तों पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आता है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर, ओके, ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके बाद आता है आपका ह्यूमन सेटलमेंट, वो भी आता है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर। उसके बाद आता है इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन, ये आता है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के अंडर। और सबसे लास्ट में आता है आपका टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये भी आपका आता है ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के अंडर, ओके। अब आप बोलोगे कि सर ये 9 चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन आपने क्यों दिया, अब तो साल का एंड आ गया वगैरह। अब मैं आपको बताता हूँ मार्क्स किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जो ऊपर के मैंने आप लोग को 5 चैप्टर बताए, आपको टोटल 9 चैप्टर है। ऊपर के मैंने जो 5 चैप्टर बताए वो आपका प्योर ज्योग्राफी फॉर्म है, और नीचे के जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन सेटलमेंट्स है या इकोनॉमी वगैरह वाला, ये इकोनॉमिक्स का आपका सिलेबस है, ठीक है। अभी सबसे मेन बात, एक एक चैप्टर को सबसे पहले मैं थोड़ा थोड़ा वे में एक्सप्लेन करता हूँ,
क्विक रिवीजन देता हूँ, ज्यादा बड़ा रिवीजन नहीं दूंगा। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में समझाता हूँ, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे लेक्चर में मैं टिप के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने लास्ट टाइम आपको दिए थे वही सेम अप्लाई करना, पूरा पेपर लिखना है, कुछ भी पेपर में छोड़ के नहीं आना है। जो भी डाउट रहेगा वगैरह वगैरह उसको एंड में करना, पहले जो पेपर आ रहा है उसको लिख लो। ज्यादा एकदम डार्क कैंसिल नहीं करना है, नॉर्मली उसको लाइन को एक लाइन मारो, कैंसिल करो। ये सारी टिप्स मैंने लास्ट टाइम दी हुई है, आपने वो देखी भी हुई है, तो उसके लिए मैं अलग से अभी टाइम नहीं लूंगा। अभी हम डायरेक्टली आते हैं अपने टॉपिक पे। नंबर 1 बात, सबसे पहला चैप्टर था फील्ड विजिट। फील्ड विजिट के बारे में कुछ भी नहीं है। तुम एक जगह जाते हो, वहां पे जाने के बाद चीजों को एनालाइज करते हो, वहां की टोपोग्राफी कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, सॉइल टाइप कैसा है, जब तुम जा रहे थे तब रास्ते वगैरह कैसे थे, माउंटेन थे क्या, प्लेन एरिया थे क्या, सब एनालाइज करते हो और उसको लिखते हो। उसी के बारे में पहला चैप्टर है। आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एक ट्रिप के बारे में, एकदम चिंदी है, पढ़ो, 4 मार्क्स आएंगे, करके जाना, याद रखना, फर्स्ट चैप्टर को निग्लेक्ट मत करना। सेकेंड चैप्टर आता है दोस्तों लोकेशन एंड एक्सटेंट, जिसके अंदर आपको जो इंडिया है उसका लॉन्जिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल दोनों भी एक्सटेंट दिए हुए हैं। वो दोनों के भी आंसर डाइजेस्ट में है, उसको एज इट इज वहां पे लिख देना। एमसीक्यू में वो कभी कभी पूछे जाते हैं, कभी कभी, बहुत रेयर चांसेस है, पर करके जाना। अभी इसके ऊपर आपको एंड में जो दिया हुआ है वो स्ट्रगल वगैरह दिया हुआ है कि इंडिया में कौन सी पहले गवर्नमेंट थी, इंडिया कैसे इंडिपेंडेंट हुआ, ब्राजील में क्या था, मिलिट्री गवर्नमेंट वगैरह, वो पढ़ के जाना। वो शॉर्ट नोट्स में आने के चांसेस है। ओके, लोकेशन एंड एक्सटेंट, जिसके अंदर लोकेशन बोला गया है कि इंडिया कहाँ पे आता है। तो इंडिया का हेमिस्फीयर दिया हुआ है, ब्राजील का हेमिस्फीयर दिया हुआ है, ठीक है। सब आपको वहां पे दिया हुआ है, पढ़ के जाना, याद रख के जाना। क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया, 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, लिख दो और जमा, समझो जमा तुम लोग को। तो वहां पे एक मैप निकाल के आओ, ओके, अच्छे से मैप निकालना, डेफिनेटली उस मैप का आपको काम होगा, ठीक है। वो मैप निकालना, थोड़ी बहुत चीजें दिखा देना, आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। ये बात अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंड चैप्टर हो गया। थर्ड चैप्टर आता है दोस्तों फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, 10th ईयर का सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे बड़ा। फिजियोग्राफी मतलब क्या होता है, लैंड एरिया, और अगर ड्रेनेज की बात करें तो वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम मतलब रिवर। अगर हम लैंड एरिया की बात करें तो आपको इंडिया के लैंड के बारे में बोला गया है, और उसी के साथ साथ आपको ब्राजील के लैंड एरिया के बारे में बोला गया है। अब इंडिया के लैंड एरिया के बारे में प्लेन एरिया कहाँ कहाँ पे है, डेजर्ट एरिया कहाँ कहाँ पे है, शिवालिक रेंजेस वगैरह है। ब्राजील में अगर हम लोग बात करेंगे तो डॉग क्वाड्रिलैटरल वगैरह, बहुत सारी चीजें आपको बताई गई है, हाईलैंड्स वगैरह कहाँ पे है। ये सारी चीजों के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि लैंड एरिया क्या होता है, और इंडिया के पास कैसा लैंड एरिया, ब्राजील के पास कैसा लैंड एरिया। दोनों भी अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको प्लीज स्किप मत करना। बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो करके जाओ। कल आपने किया ही रहेगा, आज भी करके जाओ, ठीक है। इसके अंदर आपको रिवर के बारे में बताया गया है, तो रिवर का मैप प्लीज करके जाना। रिवर के मैप के ऊपर एक बार क्वेश्चंस भी आए थे 2023 या 22 में समथिंग। साथ ही साथ रिवर प्लॉटिंग में आपको रिवर का मैप बहुत काम आएगा, क्योंकि आपको अगर रिवर प्लॉटिंग आती है तो बहुत सारे लोग को दिक्कत होती है। तो रिवर प्लॉटिंग का एक टेक्निक बता के रखता हूँ। जहां से रिवर शुरू होती है वहां से एक लाइन मार देने का, प्रॉपर जिस प्रकार से अपने मैप में लाइन गई है वैसे ही एक लाइन मार देने का। वो लाइन अगर आप इसे सीधी मार दोगे, वहां पे रिवर का ऊपर नाम लिख देने का, रिवर प्लॉटिंग डन। बस इंडेक्स के अंदर आप कौन सा सिंबल यूज करते हो वो अच्छे से याद रखना। वो सिंबल बहुत मैटर करता है, वो सिंबल प्रॉपरली देना, उसी सिंबल को ऊपर मैप में यूज करना, प्रॉपरली आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया फिजियोग्राफी के बारे में। ड्रेनेज के अंदर मैंने आपको रिवर का बता दिया था। ड्रेनेज मतलब वाटर सिस्टम होता है। इंडिया के वाटर सिस्टम की बात करें तो एक मेन आता है गंगा रिवर सिस्टम, सेकंड आता है इंडस वैली रिवर सिस्टम, तो जिसको हम बोलते हैं सिंधु रिवर सिस्टम। दोनों भी नॉर्थ से शुरू होती है, दोनों भी रिवर पेरेनियल होती है। पेरेनियल क्यों? क्योंकि 12 मंथ बहने वाली। बहुत बार ये आपको गिव रीजन में पूछा जाता है कि पेरेनियल रिवर्स क्यों होती है, तो ध्यान रखना, वहां पे ग्लेशियर है, बहुत बर्फ रहता है, तो जब बारिश होती है तब तो यूजुअली आप देखोगे तो पानी का फ्लो अच्छा खासा ही होता है, पर जब गर्मी होती है तो क्या होता है, वो बर्फ पिघलता है। पिघलने के बाद बर्फ क्या प्रोड्यूस करता है? पानी। उसी पानी की वजह से वो रिवर कैसी है दोस्तों? पेरेनियल रिवर से। ऐसी रिवर्स के बारे में हमको बोला नॉर्थ साइड में। फिर नीचे अगर हम लोग साउथ साइड में आएंगे तो पेनिनसुला वाला एरिया है। पेनिनसुला वाले एरिया के बारे में भी आपको बोला गया है, वहां पे तापी, नर्मदा वगैरह बहुत सारे रिवर के नाम वहां पे मेंशंस है। अच्छे से रिवर देख के जाना। इंडियन रिवर सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट देख के जाओ। एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, पता चल जाएगा, ठीक है। अगर ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में बहुत सारे अलग अलग रिवर है वहां पे, ओके। तो उसके अंदर अमेजोन मेन याद रख के जाना, बाकी की भी छोटी छोटी मोटी रिवर्स है, सब पढ़ के जाना, ठीक है।
रिवर और फिजियोग्राफी वाला चैप्टर प्लीज करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर होने के बाद आपका फिर उसके बाद वाला चैप्टर आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर आपको बोला गया कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, उसी के साथ साथ इंडिया के जो कंपैरिजन में ब्राजील दिया उसका क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट के बारे में हमको बताया गया है। 4 अपने को सीजन बताया गया इंडिया के अंदर, चारों सीजन अच्छे से करके जाना, जिसके अंदर रिट्रीटिंग मानसून थोड़ा सा एडेड है, ठीक है। समर बोला है, मानसून बोला है, रिट्रीटिंग मानसून बोला है और विंटर बोला है, तो अच्छे से करके जाना। ब्राजील के बारे में भी उन लोगों ने बहुत अच्छा खासा क्लाइमेट एक्सप्लेन किया कि ब्राजील का क्लाइमेट कैसा है। ध्यान रखना, ब्राजील के अंदर में से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जाता है, इक्वेटर भी जाता है, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, तो वहां यहाँ पे भी बहुत सारे चेंजेस क्लाइमेट में होते हैं। क्लाइमेट चैप्टर अच्छे से करके जाना, क्वेश्चंस आएंगे ज्यादातर एमसीक्यूज वगैरह बेसिस पे करके जाना, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट के बाद वाला चैप्टर आता है नेचुरल वाइल्ड लाइफ वाला, ठीक है। अभी इसके बारे में मैं आपको एक बता के जाता हूँ। इसका ना एक मैप आया था बहुत साल पहले, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाला, तो उसको मैं मेंशन करूंगा बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो एक अच्छे से करके जाना, वो आने के बहुत चांसेस है। और बाकी फिर रट के जाओ, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, पर रट के जाओ, एक आध क्वेश्चन आया तो अपने को लिखना आना चाहिए, ठीक है। इसका कुछ ऐसा कंपल्जन नहीं है, नहीं भी किया तो वो मैप भी किया तो चलेगा, पर एमसीक्यू सबके करके जाना। एमसीक्यू प्लीज फॉलो करो, एमसीक्यू सारे चैप्टर के कर लो, ठीक है। एंड में मैं बता दो कौन सा चैप्टर करना है नहीं करना है, आई टेल यू। अब आता है मेन पार्ट, जो सेकंड पार्ट है बुक का, ये क्यों मैंने अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद आता है दोस्तों तुम्हारा पॉपुलेशन चैप्टर। पॉपुलेशन चैप्टर के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन दी हुई है जो 2011 की है, अच्छे से याद रखना, 2026-21 की लिख के मत आना, ओके, प्लीज मत करो, आपको मार्क्स नहीं मिलेगी। स्टेट बोर्ड ने कोई सिलेबस अपडेट नहीं किया है, चुपचाप 2011 का लिख के आना, 121 करोड़, ठीक है। इंडिया का पॉपुलेशन दिया हुआ है, इंडिया के पास कितना जगह है वो दिया हुआ है, लैंड एरिया कितना अवेलेबल है, ठीक है। उसी के साथ साथ 2-4 चीजें दी गई है कि इंडिया के अंदर डेंसिटी कितनी पॉपुलेशन की वगैरह पर स्क्वायर किलोमीटर की, सेम ब्राजील का भी है, ब्राजील का भी पॉपुलेशन 2011 का है, वो लिख के आना। ब्राजील के अंदर लैंड एरिया कितना है, ब्राजील का पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी कितना है, ये सब दिया हुआ है। उसी के साथ साथ एंड में आपको कुछ रेशियोज दिए हुए हैं, जिसके अंदर सेक्स रेशियो है, एज पिरामिड वगैरह है, सारे रेशियो करके जाना। अभी मैं बताता हूँ क्यों, आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 में और आता है, और जो आता है ना, जैसे एक आता है सिंपल बार ग्राफ या लाइन बार ग्राफ, उसके लिए और जो क्वेश्चन आता है ना, वो डेफिनेटली मैं आपको एकदम श्योरिटी के साथ बताता हूँ, वो आता है आप लोग का 6, 7, 8, 9 चैप्टर में से, 4 चैप्टर में से वो क्वेश्चन आता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आपको सिंपल बार ग्राफ या लाइन बार ग्राफ नहीं निकालना है तो ये 4 चैप्टर अच्छे से करके जाना। इसके अंदर जितने भी डायग्राम्स है, जितने भी पिरामिड है, जितने भी रेशियोज है, 4 के 4 करके जाओ, डेफिनेटली इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उन 6 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, 6 मार्क्स आपको झोली में मिल जाते। याद रखना, करके जाना, आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, 4 ही चैप्टर में से आएगा। कुछ नहीं भी किया, ये 4 चैप्टर करके जो 6 मार्क्स कंफर्म हो गए आपके, कंफर्म। नहीं करना है सिंपल बार ग्राफ, लाइन ग्राफ करना है, उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके दोनों भी लिंक चेक करना, सिंपल बार ग्राफ, लाइन बार ग्राफ, दोनों के भी आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। 6 में से 6 मार्क्स मिलेंगे, मतलब मिलेंगे, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। पर प्लीज वीडियो को चेक करना, लिंक मैंने दे के रखा है, ठीक है। उसी के साथ साथ अभी जैसे ही हमारा ह्यूमन सेटलमेंट, उसके बाद आता है ह्यूमन सेटलमेंट वाला चैप्टर, पॉपुलेशन के बाद। ह्यूमन सेटलमेंट मतलब कहाँ पे डेंस है, कहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं, कहाँ पे कम लोग रहते हैं, ब्राजील में और इंडिया में, सेंट्रल में, मिडल में, सेंट्रल में या नॉर्थ में या साउथ में या ईस्ट में या वेस्ट में, कौन से साइड में दोनों की देशों के पॉपुलेशन ज्यादा रहती है या कम रहती है, इसके बारे में हमको ह्यूमन सेटलमेंट में एक्सप्लेन किया। ह्यूमन सेटलमेंट मतलब लोगों के रहने की जगह, तो कहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं, इसके बारे में हमको एक्सप्लेन किया इस चैप्टर के अंदर। पढ़ के जाना, बहुत इजी चैप्टर है, 2-3 पेजेस में, 3-4 पेजेस में खत्म है। रट के जाओ, बहुत बार तुम लोगों को ये नॉर्मली भी लिखने आ सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास उतना आईक्यू लेवल है। बस इंग्लिश अच्छे से लिखना, सेंटेंस मेकिंग पे ध्यान देना, बाकी तुमको सब आता है। डेंस क्या होता है, ओके, स्पार्स क्या होता है, एवरीथिंग यू नो, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों इकोनॉमी वाला चैप्टर। इकोनॉमी वाले चैप्टर के अंदर भी आप लोग को प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर के बारे में एक पाई चार्ट वगैरह दिया हुआ है, जीडीपी के बारे में एक पाई चार्ट दिया हुआ है, या कुछ सिंपल बार ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इसके ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 6 और वाला आता है, तो इसको करके जाना। अब रही बात इकोनॉमी की, इकोनॉमी के बारे में मैंने बहुत बार आपको बताया है कि जो भी फाइनेंशियल टर्म्स रहती है वो इकोनॉमी के अंडर आती है। तो जो इंडिया की इकोनॉमी, उसके बारे में आपको बताया गया है कि प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं, सेकेंडरी में कितने काम करते हैं, टर्शियरी में कितने काम करते हैं, ओके। और उसी के बाद ना वो और भी तुमको बताया गया कि जीडीपी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला गया है। जीएनपी के बारे में तुमको नहीं है, बट जीडीपी के बारे में बोला गया कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी क्या होता है वो नहीं बोला है, पर 1-2-3 जगह पे वो वर्ड को
उन्होंने यूज किया। पर कैपिटा इनकम के बारे में उन्होंने आपको बोला है, उसी के साथ साथ नेशनल इनकम के बारे में वहां पे पूरा रट के जाओ। एवरीथिंग इज नॉर्मल, नथिंग इज लाइक कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। करके जाना, जो भी इसके ऊपर आपको 2 क्वेश्चंस भी आएंगे, ओके, 2-2 मार्क्स के। करके जाना, बहुत मार्क्स मिलेंगे। ये चैप्टर पे नहीं आएंगे, इन चारों चैप्टर पे आएंगे जो मैं एंड के बता रहा हूँ, ओके। विच वन इज पॉपुलेशन, ह्यूमन सेटलमेंट, इकोनॉमी वाला, और लास्ट वाला ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन। अब लास्ट वाला जो चैप्टर है 9th वाला, सबसे चिंदी चैप्टर है, बहुत बार आपने पढ़ा है, अपनी हिस्ट्री में भी इसको पढ़ा रहेगा, आप ज्योग्राफी में भी इसको पढ़ रहे हो। अभी इसका नाम क्या है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वाला वगैरह। ट्रांसपोर्ट तुमको मालूम है सर्विस सेक्टर में आता है, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स लेके जाना, ट्रांसपोर्ट सबको मालूम है। चिंदी चैप्टर है, करके जाना, आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, आपको सब डेफिनेशंस मालूम है, सब कुछ मालूम है। जाओ, खुद के वर्ड्स में लिखा तो भी चलेगा, बस क्वेश्चन के आंसर का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यू कैन यूज योर ओन लैंग्वेज, बट कीवर्ड्स वगैरह प्रॉपरली करके जाना, हैंडराइटिंग को अच्छे से रखना, प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, वो मीनिंग चेंज मत करो, आंसर का मीनिंग चेंज मत करो। कम्युनिकेशन भी आपको मालूम है, आज के टाइम पे कम्युनिकेशन बहुत ग्रो हो चुका है। कम्युनिकेशन के बारे में आपको बोला गया है, ब्राजील में कैसे ग्रो हुआ, इंडिया में कैसे ग्रो हुआ, कौन सा पार्ट बहुत डेवलप्ड है, कौन सा पार्ट नहीं डेवलप्ड है। सेम उसी के जैसा आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में भी बोला गया है। और उसी के साथ साथ उस चैप्टर के अंदर आप लोग को टूरिज्म के बारे में भी थोड़ा बोला गया है। टूरिज्म मतलब जब बाहर से लोग घूमने आते हैं तो टूरिज्म सेक्टर कैसे डील करता है, टूरिज्म सेक्टर कितना पैसा देता है इंडिया को, ब्राजील को, सब आपको बताया गया है। बहुत चिंदी चैप्टर है, पढ़ के जाना, आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको बताए, जो भी चैप्टर, उसमें से कौन से करने चाहिए, ठीक है। तो आप कौन से करने चाहिए उसके लिए मैं आपको बोलूंगा, अगर कुछ भी नहीं किया है तो एंड के 4 चैप्टर तो करो ही करो, वो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स के और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर। उसी के साथ साथ ऊपर के आपको करना है तो तीसरा चैप्टर करके जाओ, बहुत ईजी है। चौथा चैप्टर करके जाओ, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और सेकंड चैप्टर करके जाओ, बस। आपने फर्स्ट और वो जो वाइल्ड लाइफ वाला उसको छोड़ा तो भी चलेगा। सो लगभग 9 चैप्टर है, 9 में से 7 तो करके जाओ प्लीज। बहुत आसान है, एक दिन में होने लायक। ये बैठो थोड़ा, कुछ ऐसा सोचो मत नहीं होगा नहीं होगा, सब होगा दोस्तों, सब होगा। तुम बैठते नहीं हो, बैठो एक दिन छोड़ दो मोबाइल, एक दिन मत करो गर्लफ्रेंड को मैसेज, कुछ भी मत करो, बॉयफ्रेंड को मैसेज मत करो, सब साइड में रखो। वो कल परसों मिलने वाला है, बट कल का पेपर रिटर्न नहीं आएगा ना, तो कल के पेपर में आउट ऑफ ट्राई करो। 40 में से 40 मिलना चाहिए, बात खत्म। बहुत इजी है, ठीक है। अभी मैं क्या क्या आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जैसे ही खोलोगे वहां पे आपको एक पीडीएफ मिलेगी, जिसके अंदर आपको आउटलाइन द मैप के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। बाहर जाओ, स्टेशनरी में जाओ, 2-4 मैप खरीदो, इंडिया के 2-4 खरीदो, ब्राजील के 2-4 खरीदो, पेंसिल लो, प्रैक्टिस करो। इंडेक्स लेफ्ट कॉर्नर में नीचे बनाना है, ठीक है, बेस्ट है एकदम। राइट कॉर्नर की जगह खाली वहां पे बना दो, पर लेफ्ट कॉर्नर बेस्ट है मैप के ऊपर। करो प्रैक्टिस, आज दिन भर घर पे हो, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, कल आउट ऑफ मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। सेकेंड चीज आपको मैं देने वाला हूं, वहां पे ही कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन नंबर 4B में आता है। मैप बेस्ड क्वेश्चन है, 9 मैप से अच्छे से कर लो, तुम्हारे बुक के अंदर ही अवेलेबल है, डाइजेस्ट में सारे आंसर्स है। सारे आंसर रट के जाना, मैप देख के जाना, आया मैप डायरेक्टली लिख देना, ठीक है। ये मैप आने के चांसेस ज्यादा है जो मैं आपको देने वाला हूं। थर्ड मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ये मैप के बाद वाला थर्ड में आपको सिंपल बार ग्राफ और लाइन ग्राफ, इन दोनों के भी लिंक प्रोवाइड करूंगा। वीडियो अच्छे से देख लेना, पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है, सब समझेगा, 6 के 6 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ मैंने आपको क्या बोला, और मैं आपको लास्ट के 4 जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन आता है, वो भी 6 मार्क्स आपके कंफर्म है। सारे उसके अंदर के डायग्राम से जो करके जाना, वो बीआरटी वगैरह वगैरह वाला, रेशियोज करके जाना, पॉपुलेशंस के सब करके जाना, नीचे के क्वेश्चंस करके जाओ। बहुत इजी है, एक ही बार देख लोगे तो भी हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है, करके जाओ। लगभग 14 मार्क्स का पेपर तो यहाँ पे आपका कंफर्म है कि यही आने वाला है, जो मैं आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। उसी के साथ साथ आई एक्सप्लेन यू अबाउट फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मतलब आता है, तो वो करके जाना, क्वेश्चनरी करके जाओ, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, करके जाओ। उसमें से भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ गया तो वेल एंड गुड है ना, टेंशन ही नहीं ना। 18 मार्क्स तो सिक्योर हो गए। एमसीक्यू वगैरह तो तुम कर ही लोगे, ऑड मैन आउट वगैरह तुम कर ही लोगे, तो ये सारी चीजें तो तुम कर ही लोगे। अब रही बात शॉर्ट नोट की, शॉर्ट नोट्स को एज इट इज आने के कुछ ऐसा ये नहीं है, कंपलसरी नहीं कि एज इट इज आपको आना चाहिए। थोड़ा बहुत खुद के मन का लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मीनिंग चेंज मत करो। शॉर्ट नोट्स भी इजी वे में आएंगे, ठीक है। थर्ड चैप्टर को अच्छे से करके जाना, उसमें से शॉर्ट नोट आने के चांसेस है, या फिर थर्ड में से, या फिर इकोनॉमिक्स वाले जो चैप्टर्स जो मैंने एंड के 4 चैप्टर बताए, सारे चैप्टर प्रॉपर करके जाना। लगभग 18 मार्क्स तो मैंने अभी आपको बता ही दिए हैं, सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगा। लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर भी दूंगा, सब देख लो, पूरा आज का दिन दे दो।
आउट ऑफ मार्क्स मिला हो, तुम भी खुश, मैं भी खुश। मेरे को तो एक ही चाहिए कि मेरे बच्चों के अच्छे मार्क्स आए। नहीं भी आए तो दिक्कत नहीं, बट आने चाहिए, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है, तो आने चाहिए, याद रखना। ठीक है, पूरा वीडियो अगर नहीं तुम स्किप करके देख रहे हो तो पूरा वीडियो अच्छे से देख लो फिर से। ओके, कुछ भी डाउट रहा मेरे को एक व्हाट्सएप पे मैसेज करने का, या इंस्टा पे मैसेज करने का, या नंबर मैंने दिया हुआ है मेरे को फोन करने का। कुछ भी डाउट रहा, सर मैप में डाउट है, इसमें डाउट है, उसमें डाउट है, 1-to-1 में सबको बताऊंगा। जब भी कभी मैप बनाओगे तो दो चीजें याद रखना, कि एरिया चेंज नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से ड्रॉ करो। सेकेंड चीज, सिंबल अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट सिंबल यूज करो, इंडेक्स अच्छा बनाओ, आउट ऑफ मार्क्स तुमको मैप में मिल जाएंगे। 4 में से 4, 6 होते हैं, 6 में से 4 करने होते हैं। उसके नीचे वाला क्वेश्चन भी सेम ही होता है, उसको भी बहुत अच्छे से लिखना, जिसको मैप बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। प्रॉपर करके जाना, जो मैंने मैप बताया वही करके जाओ, उसमें से ही लगभग आने के चांसेस है। बट ठीक है, अगर बाहर का कुछ कर रहे हो तो भी करके जाओ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। उसके साथ ही साथ एक चीज बता के रखता हूँ, कि जो पूरा का पूरा पेपर आएगा, ओके, कुछ टेंशन नहीं लेना है। जैसे पेपर आएगा ना, पेपर को लिखना शुरू करो, जो डाउट रहेगा उसको एंड में सॉल्व करना, कोई बात नहीं, पर जो आ रहा है पहले खत्म कर लो। ठीक है, मतलब एक हो जाएगा कि मेरे मार्क्स सिक्योर हो गए। ठीक है, और एक बात, जब भी कभी पेपर के अंदर तुम कुछ भी लिख रहे हो तो प्लीज उसको प्रॉपर लिखो, प्रेजेंटेशन के साथ लिखो, सिली मिस्टेक्स को थोड़ा अवॉइड करो। आउट ऑफ मार्क्स आने के चांसेस है, ज्योग्राफी में आउट ऑफ इजी आ जाते हैं, हिस्ट्री में भी आते हैं, आपने लिखा रहेगा उतना अच्छा, बट ज्योग्राफी में भी आते हैं। ठीक है, और मैप इस बार इंडिया के आने के चांसेस ज्यादा है, तो इंडिया को मैं 60-40 बोलूंगा, इंडिया 60%, 40% ब्राजील। तो इंडिया को थोड़ा अच्छा करके जाना, और ब्राजील को भी करके जाना, और दोनों को अच्छे से करके कल के पेपर में उसको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, स्टिल अगर कुछ डाउट रहा वीडियो देखने के बाद भी, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, फोन कर सकते हो। बस प्लीज अच्छे से आज के दिन पढ़ाई करना। आज का आपका लास्ट डे है पढ़ाई का, इसके बाद आपकी 10th स्टैंडर्ड खत्म होने वाली है, तो कल से आपको कोई पढ़ने नहीं बोलेगा। कल से 3-4 महीना आपके मजे मजे रहेंगे। ठीक है, 3 महीना या जब तक रिजल्ट लगता है तब तक मजे मजे रहेंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करना, आज का लास्ट डे समझ के पढ़ाई करना। कल से अपने को पढ़ाई नहीं करना है, कल से नहीं करना है, मतलब सिर्फ 3 महीने के लिए। उसके बाद फिर 11-12 आएगा, फिर आगे की लाइफ चलती रहेगी, वो आपको अभी समझेगा। आपको लग रहा है अभी कि बहुत बढ़िया दिन आएंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी से एक्चुअली रियल लाइफ चालू होगी, जिसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस देखने मिलेंगे, बट कोई बात नहीं, वो भी एक फन है, वो भी एक एंजॉयमेंट है। उसको तुम पक्का करोगे उतना मुझे गारंटी है। बस जो भी मैंने बोला वीडियो में उसको फॉलो करना, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से कल का पेपर देना, और उसके बाद फ्री हो जाना। ठीक है, और कुछ भी डाउट रहा तो मेरे को डायरेक्टली आके मैसेज करना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ज्योग्राफी एग्जाम। अच्छे से पेपर दो, अच्छे से मार्क्स लाओ, तुम भी खुश रहो, हमें भी खुश रहने दो। तब तक के लिए जस्ट टेक केयर, ओके, और एकदम प्रॉपर पढ़ाई करके अपना पेपर दे के आना। वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बाय बाय।